दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं कि रमज़ान में रोज़ेदार अगर ये चीज़ें ना करें तो रोज़ा रखने का क्या मतलब है। दोस्तों, अगर रमज़ान में रोज़ा रखते हैं तो मेरे दोस्तों, रमज़ान का महीना बहुत ही बरकतों वाला होता है और अल्लाह की खूब रहमत बरसती है। रमज़ान पूरे महीनों का सरदार है जिसमें हर मुसलमान शिद्दत से इबादत करता है और पूरे महीने रोज़े रखता है। कहा जाता है कि रमज़ान के महीने में और महीने से इबादत का 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। इंसान पर अच्छाई हावी हो जाती है। इस महीने मुसलमान अपनी चाहतों को तर्क करके सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करते हैं। ये महीना सब्र का महीना भी माना जाता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि रमज़ान के रोज़े रखने के अलावा और क्या करना चाहिए। इन बातों का अमल रखना ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इबादत करने का दोगुना सवाब मिल सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से अमल करना ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आता है कि समय पर नमाज अदा करें। दोस्तों, अगर आप रमज़ान के पूरे रोज़े रख रहे हैं लेकिन वक्त पर नमाज अदा नहीं कर रहे हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इस्लाम में पहले नमाज फ़र्ज़ है और उसके बाद रोज़ा रखना आया है। ऐसे में अगर आप नमाज पढ़ने में सुस्ती करेंगे या वक्त पर नमाज अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह इबादत कबूल नहीं करेगा। इसलिए बेहतर है कि आप अज़ान होते ही नमाज को अदा करें। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों, रोज़ाना कुरान पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान में सिर्फ़ रोज़ा रखना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि कुरान की कसरत से तिलावत करना भी बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि इस महीने में कुरान की तिलावत करने का दोगुना सवाब मिलता है, क्योंकि इस महीने में कुरान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। दोस्तों, कम से कम एक ख़त्म कुरान पाक ज़रूर करें। इसलिए रमज़ान के महीने में रोज़ाना कम से कम एक पारा पढ़ने की कोशिश करें। आइए दोस्तों, अब चलते हैं 3 नंबर पे। इफ्तार में ज़्यादा खाना न खाएं। दोस्तों, पूरा दिन भूखा रहने के बाद जब रोज़ा खुलता है तो हम इफ्तार में ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं, मगर ऐसा करना नहीं चाहिए। क्या आपको पता है, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने से हमारी सेहत को नुकसान पहुंचता है। न सिर्फ हमारा वज़न बढ़ जाता है बल्कि सेहरी में ठीक से खाया नहीं जाता। इसलिए बेहतर होगा कि आप एकदम से इफ्तार में बहुत सारा खाना न खाएं, जिससे कि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहे और आप बहुत सारे रोज़े रख सकें। नंबर 4 पे आते हैं कि दुआ ज़रूर मांगें। मेरे अजीज़ों, हम सब रोज़ा रखते हैं और जब इफ्तार का वक्त आता है तो हमें इसका इल्म ही नहीं होता है कि दुआ भी मांगना है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर रोज़ेदार इफ्तार के वक्त दुआ नहीं मांगता है तो वैसे है जैसे मज़दूर पूरा दिन काम करने के बाद बिना मज़दूरी लिए वापस चला जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, इस समय दुआ ज़रूर मांगें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला रोज़ेदार की दुआ कभी रद्द नहीं करता है। नंबर 5 पे दोस्तों आता है कि गरीबों की मदद करें। मेरे दोस्तों, रमज़ान में हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ रमज़ान माह में ही करें, बल्कि ये काम पूरे 12 महीने करते रहना चाहिए। लेकिन रमज़ान में ख़ास तौर से इस बात पर गौर करना लाजमी है। कहा जाता है कि इस्लाम में इस बात पर काफ़ी गौर किया गया है और कहा गया है कि जितना हो सके अपने आसपास गरीबों का ख्याल रखें, उन्हें मदद करें और इफ्तारी का सामान दें। और दोस्तों, रमज़ान के महीने में नंबर 6 पे आता है कि गुनाह करने से बचें। दोस्तों, रमज़ान एक बहुत ही पाक महीना है जिसमें अल्लाह की खूब रहमत बरसती है। इसलिए इस महीने में हमें भी गुनाह करने से बचना चाहिए। ये तो हम सभी को मालूम है कि गुनाह करने से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होते हैं। रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, ये पूरे जिस्म का रोज़ा होता है।
اس لیے اپنی نگاہ، زبان اور برے کاموں پر لگام دیں۔ نمبر 7 پہ دوستوں آتا ہے زکوٰۃ ادا کریں۔ رمضان میں جتنی ہو سکے زکوٰۃ ادا کریں، اس سے ہماری آمدنی میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ بتا دیں کہ اللہ نے انسان کی آمدنی میں سے ایک حصہ 40واں کسی فقیر یا ضرورت مند کو دینا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جاتی ہے جس کی آمدنی اپنے کل خرچ سے آدھی سے بھی کم ہے۔ جیسے اگر کسی شخص کا خرچہ 15,000 ہے اور اس کی آمدنی 10,000 ہے تو آپ اس شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 8 پہ آتا ہے تہجد کی نماز بھی پڑھیں۔ ویسے تو تہجد کی نماز نفل ہے جو رات میں فجر کی اذان سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رات کی عبادت کہا جاتا ہے کہ تہجد کی نماز کے بعد اگر کوئی دعا مانگی جاتی ہے اور ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایسے میں ہم اپنی عبادت کی لسٹ میں تہجد کی نماز کو شامل کر سکتے ہیں اور دوستوں زیادہ سے زیادہ ثواب ہم کما سکتے ہیں۔ نمبر 9 پہ آتا ہے دوستوں ماں باپ کی خدمت کریں۔ ماں باپ کی خدمت کرنا بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ ماں اگر جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ والدین کی خدمت ہمیشہ ہی کرنی چاہیے، لیکن رمضان میں اس کا ثواب دوگنا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور عزت دینا سیکھیں۔ اگر آپ باہر رہتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو وقت نہیں دے پاتے تو اس رمضان زیادہ تر وقت ان کے ساتھ بتائیں۔ جو اس رمضان یہ کام ضرور کریں اور اپنی عبادت کو دوگنا کر لیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔